हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। फिर हम एक क्वेश्चन लेकर के यहाँ पे आए हैं और ये क्वेश्चन है प्रक्षेप गति से संबंधित, है ना। किससे संबंधित है? प्रक्षेप गति से संबंधित है। हाँ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे संबंधित ये सवाल है और हिंदी में बोलते हैं इसको प्रक्षेप गति। हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है, हाँ, जो कि हम यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंड कर देते हैं कि जैसे अगर किसी प्रक्षेप को क्षैतिज के साथ थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया जाए, कितने कोण पे? थीटा कोण पे, तो इसका गति का समीकरण क्या होगा? प्रक्षेप गति का समीकरण क्या होगा? इसको हमने पढ़ रखा है। हाँ, तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं इस वेग का जो घटक होगा, क्षैतिज घटक, वो यू एक्स इक्वल टू कितना होगा? यू कॉस थीटा। और ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा यू आई कितना होगा? वो यू साइन थीटा होगा। ठीक है, इसका क्षैतिज का जो त्वरण होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। और ऊर्ध्वाधर त्वरण जो होता है वो निगेटिव जी के बराबर, मतलब ऋणात्मक गुरुत्व त्वरण के बराबर होगा। और अधिकतम ऊंचाई पे जो होता है वेग का जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो 0 होता है। और अधिकतम ऊंचाई पर वेग का जो क्षैतिज घटक होगा वो यू कॉस थीटा ही होगा, क्योंकि हमको पता है ना, हम लोगों को पता है कि क्षैतिज वेग जो होता है, हाँ, वेग का क्षैतिज घटक जो होता है पूरे जर्नी के दौरान एक कण को जब यहाँ से प्रक्षेपण बिंदु ओ से प्रक्षेपित किया जाता है, दोबारा पृथ्वी के तल पे टकराने तक क्या होता है? वो नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है। इतना सा बेसिक पता होना चाहिए। अब आता है कि जब एक कण को प्रक्षेपित किया जाता है, इसका प्रक्षेप का समीकरण क्या होता है? हाँ, उस प्रक्षेप गति का समीकरण क्या होता है उसको हमको जानना है। इसका जो समीकरण होता है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं ना। गति का जो समीकरण होता है वो क्या होता है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? समीकरण होता है। लेकिन ऊर्ध्वाधर के साथ अगर प्रक्षेपित करेंगे तो उसका अलग हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स कॉट थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन क्या है? एक प्रक्षेप को, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को क्षैतिज के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, जिसके प्रक्षेप का, हाँ, प्रक्षेप गति के का समीकरण जो है वो समीकरण दिया है। वो क्या दिया है? y इक्वल टू 4/3 एक्स माइनस 5/4, हाँ, एक्स स्क्वायर, है ना। तो ज्ञात करें, क्या करना है? प्रक्षेपण कोण ज्ञात करना है, प्राप्त ऊंचाई ज्ञात करना है, क्षैतिज प्राप्त ज्ञात करना है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि एक प्रक्षेप गति में एक कण अपना पूरा गति को जो पूरा करती है वो कितना समय लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं इसको? उड्डयन काल कहते हैं। और उड्डयन काल जो होता है वो मेरा कितना होता है? t इक्वल टू 2u साइन थीटा बटा जी। इसको याद रख लेना है। मतलब एक प्रक्षेप को जब हम लोग किसी प्रक्षेपण बिंदु से प्रक्षेपित करते हैं तो ये जो अपनी गति को पूरा करने में समय लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उड्डयन काल। और उड्डयन काल होता है हमारा 2u साइन थीटा बटा जी। उसके बाद एक और चीज आता है ना, जिसका आता है क्षैतिज प्रास कहते हैं उसको, है ना। क्या कहते हैं उसको? क्षैतिज क्षैतिज प्रास। और इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज जो होता है ये जो है क्षैतिज विस्थापन जो तय करता है कण, क्षैतिज विस्थापन जो तय करता है वो होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा जी। अब ये प्रक्षेप ऊंचाई क्या प्राप्त करता है? वो प्राप्त ऊंचाई जो होगा, प्राप्त ऊंचाई जो होगा वो h इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है जो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको यूज करना है। तो सबसे पहले पेन और कॉपी निकालना है, इन छोटी छोटी बातों को, हाँ, एक प्रक्षेप गति से संबंधित जो है इसको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। एक प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया गया है किसके साथ? क्षैतिज के साथ। किसके साथ? क्षैतिज के साथ। ठीक है, क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है यू वेग से। तो इसका जो x घटक होगा जिसको हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं, और जो y घटक होगा जिसको हम लोग ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं, यू एक्स इक्वल टू होगा मेरा यू कॉस थीटा। क्या होगा? यू कॉस थीटा। और यू आई जो होगा मेरा क्या होगा? यू साइन थीटा। क्या होगा? यू साइन थीटा। ठीक है,
इतना चीज समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, हाँ, गति के समीकरण का, प्रक्षेप गति के समीकरण का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यहाँ पे हमने लिख रखा है y = x tan थीटा 1/2 gx² cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, मेरा दिया हुआ समीकरण क्या है, दिया हुआ समीकरण क्या है मेरे पास, हम इसको देख लेते हैं। मेरे पास दिया हुआ समीकरण क्या है, y = 4/3 x - 5/4 x²। ठीक है, अब मेरा स्टैंडर्ड समीकरण क्या है, स्टैंडर्ड समीकरण है सर y = x tan थीटा -1/2 gx² u² cos² थीटा। अब यहाँ पे देख रहे हैं x के साथ मेरा क्या है tan थीटा, और यहाँ पे x के साथ क्या है 4/3, क्या है 4/3। अब दोनों समीकरण को तुलना करते हैं हम लोग, इस समीकरण को और इस समीकरण को। ठीक है, समीकरण को तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे। ये जो मेरा समीकरण 1 है और ये जो मेरा समीकरण 2 है, इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, तुलना करेंगे। समीकरण 1 एवं 2 को क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो मेरे पास x के साथ यहाँ tan थीटा है और x के साथ यहाँ 4/3 है, हाँ 4/3 है। तो tan थीटा = मेरा कितना होगा, वो tan थीटा = हो जाएगा 4/3। ठीक है, अब 4/3 किसका होता है सर, 4/3 होता है tan 53 डिग्री का। तो थीटा कितना हो जाएगा सर, 53 डिग्री मेरा थीटा हो जाएगा। मतलब प्रक्षेपण कोण जो बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में, प्रक्षेपण कोण क्या बोल रहा है, कितना होगा, तो प्रक्षेपण कोण हो जाएगा इस दिए हुए समीकरण के अनुसार वो हो जाएगा 53 डिग्री। मतलब इसको 53 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। कितने डिग्री पे प्रक्षेपित किया गया है, 53 डिग्री पे। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है ना, प्रक्षेपण कोण पूछ रहा था, तो प्रक्षेपण कोण मेरा कितना होगा, प्रक्षेपण कोण कितना होगा मेरा 53 डिग्री होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ना, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्राप्त ऊंचाई क्या होगी। अब यहाँ पे प्राप्त ऊंचाई जो है हमको जानना पड़ेगा, u sin θ/2g होता है। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं u sin θ पूरे पर स्क्वायर और फिर ये g, इतना लिख सकते हैं। अब हमको प्राप्त ऊंचाई के लिए क्या चाहिए, u sin θ चाहिए। अब u sin θ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है, पहले अच्छे से देखना है। तो सेकेंड पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे, सेकेंड पार्ट जो दिख रहा है 1/2g, हाँ 1/2g मतलब 1/2g u² cos² थीटा है, और यहाँ x² के साथ क्या है, x² के साथ यहाँ क्या है 1/2g u² cos² थीटा है, और यहाँ x² के साथ क्या है मेरा 5/4, क्या है 5/4। तो मतलब यहाँ पे जो भी है x² के साथ उसको इसके साथ तुलना करना है। तुलना जब हम लोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2g u² cos² थीटा = 5/4। जी का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, हाँ जी का मान अपने सुविधा अनुसार 10 ले लेना है यहाँ पे। u² cos² थीटा = 5/4। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और ये 2 मेरा चला गया। तो क्या बचा, u² cos² थीटा = 4, u² cos² थीटा = 4। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको u cos थीटा पूरे पर स्क्वायर = 4, और मेरा क्या हो जाएगा u cos थीटा बराबर √4, अर्थात u cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 36 घटक, ये क्या हो गया मेरा 36 घटक हो गया। तो सबसे पहले यहाँ तक, हाँ वीडियो को पॉज करना है, हाँ वीडियो को पॉज करना है, फिर सबसे पहले यहाँ तक नोट करना है, फिर यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। मेरे पास u cos थीटा का मान आ चुका है 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस प्रक्षेप का जो 36 घटक होने वाला है वो कितना होने वाला है, 2 मीटर पर सेकेंड होना है। ठीक है, 2 मीटर। तो कैसे हमने किया, यहाँ जो मेरा समीकरण था ये मेरा दिया हुआ समीकरण था, और ये मेरा स्टैंडर्ड समीकरण है, ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड समीकरण। तो ये x² के साथ यहाँ है 5/4, और यहाँ x² के साथ है 1/2g u² cos² थीटा। तो इसको जैसे ही तुलना करते हैं हमको मिल जाता है u cos थीटा। तो यहाँ पे u cos थीटा को निकाल लेना है, मतलब ज्ञात कर लेना है। जब मेरा u cos थीटा ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम लोग आएंगे अगले पार्ट पे, u sin थीटा कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, u sin थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे u sin थीटा हम लोग ज्ञात करने के लिए आते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, tan थीटा की जगह कितना है 4/3, tan थीटा की जगह कितना है मेरा 4/3, tan थीटा की जगह कितना है 4/3। तो sin tan थीटा तो हमने पढ़ रखा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा
इक्वल टू 4/3। तो क्या लिखोगे, 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 कॉस थीटा बटा 3, है ना। 4 कॉस थीटा बटा 3 ऐसे लिख सकते हो, 4/3 कॉस थीटा। अब दोनों तरफ अगर हम u से मल्टीप्लाई कर दें तो u कॉस थीटा, और इधर 4/3 तो पहले से है, और यहाँ पे भी हम क्या कर लिए, u से मल्टीप्लाई कर दिए। साइन थीटा है ना इधर, नहीं यहाँ u साइन थीटा हो जाएगा मेरा, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरा, u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3, है ना। ये 3 ऊपर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 4/3 u कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 4/3 u कॉस थीटा। तो u साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरा, u साइन थीटा का मान होगा 4/3, है ना, 4/3। और u कॉस थीटा का हमने वैल्यू निकाल रखा है 4, नहीं 2। u कॉस थीटा का हमने वैल्यू कितना निकाल रखा है, 2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। मतलब इन दोनों का मान जो है, यहाँ पे जो ऊंचाई है और प्रास जो है उसमें रख देंगे। हम इसको मिटा रहे हैं, क्वेश्चन लिख लेना है ना। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, अच्छे से इस चीज को देखना है। मेरे पास दोनों का वैल्यू आ चुका है, क्या आ चुका है, u साइन थीटा का हमने वैल्यू निकाल लिया है, वो आया है 4 दूनी 8/3। कितना आया, 4 दूनी 8/3, ठीक है। u कॉस थीटा का भी वैल्यू हमने निकाल लिया है, u कॉस थीटा का वैल्यू आया है मेरे पास कितना, 2 आया है। कितना आया, 2 आया है। ये 8/3 मीटर पर सेकेंड हो गया, ये मेरा 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे हमसे क्या देखना है, क्या निकालना है, क्षैतिज प्राप्त, है ना, क्षैतिज प्राप्त निकालना है। हाँ, और क्या निकालना है, प्राप्त ऊंचाई निकालना है ना। तो 2 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या था कि प्राप्त ऊंचाई क्या होगा, हाँ, h का मान क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे h का मान कितना, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, अपॉन 2g। तो u साइन थीटा कितना है मेरा, 8/3, है ना, 8/3, और ये 2g, इट मीन्स 2 गुना 10। इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर डाल देंगे, तो 8 8 जा कितना होगा, 64/9 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 1/20, 1/20। ये 10 हो गया मेरा, यहाँ कितना हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा मेरा 32/9 × 10। अब यहाँ पे हमको डिवाइड करके मिल जाएगा क्या, प्राप्त ऊंचाई। मतलब ये ऊंचाई जो होगा यहाँ से हमको ज्ञात हो गया है। वो कितना ज्ञात हुआ है, वो ज्ञात होके आया है 32/90 मीटर, 32/90 मीटर। ये मेरा क्या होगा, प्राप्त ऊंचाई होगा। अब तीसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, अब इस चीज को हम लोग यहाँ पे मिटा सकते हैं, है ना। इसको हम लोग मिटा सकते हैं, क्योंकि u cos थीटा का वैल्यू और u sin थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं यहाँ पे, है ना। फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्षैतिज प्राप्त क्या होगा, क्या कह रहा है, क्षैतिज प्राप्त क्या होगा, क्षैतिज प्राप्त क्या होगा, मीन्स r इक्वल टू u स्क्वायर क्या है, साइन 2 थीटा अपॉन g, मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g हो गया। अब हम लोग जानते हैं इस चीज को कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटा g, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे हमने क्या कर लिया, जो r इक्वल टू है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा g, यहाँ पे u स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख लिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। अरेंज किया, 2 u साइन थीटा इंटू u कॉस थीटा बटा g, ठीक है। मेरे पास u स्क्वायर था, एक u इनके साइन के साथ लगा दिया, और एक u किनके साथ लगा दिया, कॉस के साथ लगा दिया, है ना, कॉस के साथ लगा दिया। अब मेरे पास u साइन थीटा का मान कितना है, u साइन थीटा का वैल्यू कितना है, अब u साइन थीटा का वैल्यू 8/3, है ना, कितना है 8/3, मतलब 8/3 है। और u कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 2 है, कितना है, और g का मान कितना है, 10 है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 3 नीचे आएगा, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32/30 मीटर क्या होगा, 32/30 मीटर क्या होगा, इसका क्षैतिज प्राप्त होगा। अर्थात यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ये जो दूरी होगा वो कितना होगा, 32/30 मीटर, है। ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना। जब एक समीकरण दिया हुआ हो, जब समीकरण दिया हुआ तो ऐसे स्थिति में हम लोग कैसे क्षैतिज प्राप्त ज्ञात करते हैं, कैसे प्राप्त ऊंचाई ज्ञात करते हैं, और कैसे हम लोग प्रक्षेपण कोण ज्ञात करते हैं।